हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे टाइम हो रहा है दोपहर का और हम आ गए हैं किचन में। सबको लगी थी भूख तो फलाहार बनाया साबूदाने की खीर, आलू फ्राई और सिंघाड़े आटे की कुट्टू की पूड़ी। और ये मेरा साबूदाना आलू उलू जो मिला के टिक्की बनती है, मैं टिक्की बनाती हूँ और ये इतनी टेस्टी लगती है ना कि पूछो ना। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। शाम को भी उन्होंने कहा यही बनाओ, टमाटर की चटनी और ये टिक्की। कहा अगर ये खाना हो ना मैं 9 दिन का व्रत कर सकता हूँ। इनको इतना अच्छा लगता है। और इधर मेरी फ्रेंड भी थी और हम लोग मिलकर अपना ये आलू फ्राई बना रहे थे। और ये मेरी टिक्की देखिए बहुत टेस्टी लगती है। ये तुरंत जैसे गैस से उतारो ना तुरंत खाओ, लेकिन थोड़ा सा साथ में खाने की वजह से थोड़ा ठंडा हो जाता है तो थोड़ा कम अच्छा लगता है। लेकिन शाम वाला तो मैं ऐसे ही खाई थी। मैं जैसे ही बनाई इनको बुला के दे दी और मैं खुद लेके बैठ गई तुरंत। क्रिस्पी क्रिस्पी, ये देखिए एकदम लाल लाल। और इसमें हालांकि तेल भी कम लगता है और सामान भी बहुत अच्छे से बन जाता है। तलने में क्या होता है ना, बहुत तेल लगता है और ज़्यादा तेल रिफाइंड तो आपको पता ही है अनहेल्दी। और इधर मेरे चिपकने लगा था साबूदाना, लेकिन सब जितनी जल्दबाजी में मैंने बनाया ना उतना ही टेस्टी खाना बना था। क्योंकि ये क्या होता है ना, फलाहार मतलब हाँ, बाहर हम लोग बैठ जाते हैं ना तो अंदर आने का मन ही नहीं करता है। मैं वैसे मशीन भी चला दी थी कपड़े धोने के लिए और उसके बाद फिर इधर बैठ गई कि चलो कपड़े भी हो जाएंगे और ऊपर आएंगे तो फलाहार कर लेंगे। तब तक केला खा लिए थे प्रसाद। फिर ये रही हम लोग की लास्ट प्लेट, साबूदाने की खीर और सिंघाड़े की टिक्की और आलू फ्राई। और ये मेरी माता की जोत, ये मेरी माता जो दर्शन दिए हैं, ये देखिए रोज़ मेरी माँ ने दर्शन दिए हैं। फिर इधर मेरी माँ की जोत का दर्शन करिए। जय माता दी। बहुत खुशी लगती है अगर अपने मन मुताबिक माँ दर्शन दे तो, है कि नहीं। हर रोज़ माँ ने दर्शन दिया। कभी कभार 1-2 दिन नहीं हुआ होगा, नहीं तो मैं क्या पता ना रहूँ इस टाइम पे, ना रही हूँ, नहीं तो मुझे तो लगता है रोज़ माँ ने दर्शन दिए। जय माता दी। और फिर इधर मेरा चूड़ा आ गया था तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छे टाइम पे आ गया और इसे ले जाके माता को चढ़ा दो। तो भाई इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है क्यों, और इसको ना मैंने नापा भी नहीं कितने साइज का है क्या कैसे है। और फिर मैंने कहा माँ को चढ़ा दो, जब टाइम से आ गया तो माँ को चढ़ा दो। हालांकि मैं श्रृंगार चूड़ी और बिंदी सिंदूर ही ज़्यादा चढ़ाती हूँ हमेशा, तो मैं वो सब तो चढ़ाई ही थी। मैंने कहा इस चूड़े को भी चढ़ा दो, माँ का आशीर्वाद मिल जाए। हमेशा ऐसे ही माँ रोजी करें, हमेशा ऐसे दिन बना के रखें सुहागिन वाले। माँ का आशीर्वाद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ये परी ने ले जाके माँ को चढ़ा दिया। ये देखिए ये हमको लग रहा है सप्तमी के दिन आ गई थी मेरी चूड़ा। और इधर मेरी माँ ने अच्छे से दर्शन दिए, जैसा मैंने चाहा था वैसे ही माँ ने आया। मैं कही थी ना जोत में फैल जाना और मेरे कलश को ढक देना, और माँ ने साक्षात वैसे ही दर्शन दिए। पता है इस बार ना मेरे आम के पत्ते उत्ते जैसे लग रहे एकदम फ्रेश अभी तोड़ के लगे हैं। इस बार ना एकदम जैसे मतलब बहुत हैप्पी हैप्पी लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। और रोज़ बिना लहसुन प्याज का खाना बना के मतलब माता को भोग लगा, भगवान को भोग लगा, बड़ी खुशी लगती है। और इधर मैं अपना वो बनाई मतलब ये रात का है तो रात को हस्बैंड ने कहा टिक्की बनाओ साबूदाने की और चटनी साबूदाने की खीर। ये वीडियो है मेरी रात की, हालांकि मैंने दोपहर में भी यही बनाया था। तो हस्बैंड को बहुत पसंद आया था तो उन्होंने कहा, उनको ये बहुत अच्छा लगता है, कहता अगर ये मुझे खाना हो ना तो मैं 9 दिन का व्रत कर सकता हूँ, इतना पसंद है उनको। मैं नहा धो ली हूँ, आज है दुर्गा नवमी, कन्या खिलाना है। तो भाई चलते हैं किचन में, दिखाते हैं क्या क्या बनाना है मुझे। फिर ना इधर मैं आ गई सीधे किचन में नहा धो के। रात में ही मैंने चावल भिगो दिया था, छोले और वो छोटा वाला चना जो माँ को भोग में लगते हैं, ये छोटा वाला चना छोले मैंने रख दिए थे उबलने को और चली गई थी नहाने। परी आके गैस बंद कर दी थी और फिर मैं अब आई पानी पीने, क्योंकि प्याज भी लग गई थी। और मैं चने में वो छोले का देख रही हूँ उबल गया है कि नहीं उबला है। मैंने इसको फिर से सीटी लगा दिया क्योंकि परी ने बहुत जल्दी बंद कर दिया था। दोनों छोलों को मैंने उबाला और उसके बाद टमाटर मिर्ची अदरक का पेस्ट बनाया। हालांकि धनिया पत्ती हस्बैंड लाने ही भूल गए थे रात में ही लाने, लेकिन उनको ना जितना बोलो उतना ही याद रहता है और उसके ऊपर नहीं याद रहता। सोया मेथी और दुनिया का मूली गाजर सब खरीद लेंगे और धनिया पत्ता भूल गए। यही होता है इनको, जितना बताओ या तो अपना जो मन होगा उतना ही दिखता है इनको। और इधर ना टाइम भी हो गया था, मैंने चावल को पीस लिया क्योंकि ऐसे खड़ा चावल बनाती खीर ना बहुत टाइम लग जाता है। मैंने थोड़ा सा उसको ग्राइंड कर लिया इसी जार में, तब इसमें मैंने टमाटर को ग्राइंड किया था। और फिर इधर मैंने चढ़ा दी अपनी खीर। इधर अब भूनूंगी मैं छोले मसाले। मैं 3 कढ़ाई एक साथ में ही चढ़ा दी थी, जो कि ना बहुत लेट हो जाता है ना, 6 बजे उठी ही थी
हालांकि टाइम से सब कुछ हो गया था, 2 लोग खिलाई, फिर उसके बाद मैं अपनी यहाँ बुलाई। ने कहा चलो ठीक है, टाइम से सब काम होना चाहिए, माता का भोग सबको लगना चाहिए और क्या, सबके यहाँ पूजा पाठ हो जाना चाहिए। फिर इधर मैंने वाड़ा आटा, फिर इधर मैं परी को बोला था तब तक तुम पूजा की तैयारी करो। और इधर ये देखिए अभी मेरे सोया मेथी थे सब फैले हैं, बाद में मैंने इनको सबको हटाया क्योंकि पानी भी सूख गया था अच्छे से, नहीं तो ये सड़ने लगता है। क्योंकि अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला कि इनको काटूँ और इनको मैं बनाऊँ। फिर इधर मेरी बाबू भी बैठ गई हैं अपनी दीदी के साथ पूजा करने, और ये दोनों नहा धो के, क्योंकि कन्या भी खाने जाना है इनको, तो ये जल्दी जल्दी अपना सब फटाफट मचाई हैं। इधर मैंने रख दिया हवन के लिए कंडा। हालांकि मैंने ना हस्बैंड के साथ भी पूजा किया था, मैं पहले सोची थी नहीं करूँगी, लेकिन मैंने कहा इतने दिन में माता की पूजा की तो ये सब कुछ नहीं होता है, मैं साफ़ हूँ शरीर से अपने। फिर मैं आराम से हस्बैंड के साथ हवन वन मैं भी की थी, आरती की थी। लेकिन इसमें ना वीडियो मेरा बंद हो गया था तब तक, और मैंने फोकस ही नहीं किया कि ये वीडियो मेरा बंद चल रहा है। परी ने जो इसको करना था वो अपने हिसाब से करके गई, फिर मैंने किया। बच्चों का क्या है, बच्चों को जितना बताओ उतना ही करते, नहीं तो आधा अधूरा ही करते हैं। एक तो उसको जल्दी लगी थी, उधर परी परी आओ आओ आवाज़ लग रही थी, इधर हस्बैंड आ गए। और नेट भी ना इतना स्लो था कि मैंने कहा हवन की वो लगा दो, हवन करने के लिए मंत्र लगा दो, और ये देखिए वीडियो ही नहीं चल रहा था, मोबाइल ही नहीं चल रहा था। फिर परी ने कहा लाओ पापा हम कर लेते अपने हिसाब से, बाद में आप करिएगा। और होम थिएटर इधर ऑन करके बैठी थी, चलो आवाज़ अच्छे से सुनाई देगा। लेकिन ये होता है ना, चलो ठीक, बाद में फिर अच्छे से चला। माता रानी चाह नहीं थी कि हम दोनों एक साथ में हवन करें, इसीलिए नेट भी स्लो कर दी। फिर हमने भी किया, हमने कहा जब माता रानी यही चाह रही हैं, इनकी सेवा से हम वंचित क्यों रहें। जब इतने दिन किया मैंने, और इधर मैं बाबू को भी संभाल रही थी, जब ये लोग चली गई कन्या खाने, फिर मैं इनके साथ अच्छे से पूजा की हूँ। माता की पूजा बड़ा अच्छा लगता है, माँ का पूजा करने में और ये सब करने में। फिर मैंने इधर ना जगह बनानी पड़ी, क्योंकि कन्या खिलाने के लिए जगह भी नहीं रहती ना। फ्रिज है इधर, चेयर टेबल है, ये सब मैंने हटाया। चेयर गई नीचे और उसके बाद टेबल हटाया, बाबू का वॉकर, और फिर इसके बाद इधर मैंने लगाई माँ की चौकी, मतलब बिस्तर उनके लिए कि आएँ और उनको खिलाएँ हम। देखिए हवन बच्चों के साथ ये कर रहे थे, फिर उसके बाद मेरे साथ किए। हालांकि मेरा वीडियो इसमें है ही नहीं, डिलीट हो गया, डिलीट नहीं हुआ, शूट ही नहीं हुआ, वो कैमरा ही बंद हो गया था मेरा। और इधर मेरी बाबू ना थोड़ा परेशान करने लगती है, और आग से थोड़ा इसको बचा के रखना है। और ये अभी तुरंत नहला के लेके आए थे, तो अभी पैंट भी नहीं पहनी है, अभी जाती तैयार करते तब पहनाते इसको। और इसका डायपर ना ख़त्म है, जो मैं मंगवाती हूँ नॉन स्टॉप हो गया है, अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। और ये मेरी माता के दर्शन करिए। जय माता दी है ना, कलश में फैली हैं, और उसके बाद ये देखिए जोत में फैल गई हैं और इसमें ढक दी हैं मेरे कलश को, ऐसे ही मैंने चाहा था। और इधर मैं अपनी पूरी तैयारी कर ली हूँ, क्योंकि इधर इन लोग के आने की तैयारी हो रही है। ये देखिए अभी मेरा सारा सेटअप हो गया है, कन्याएं गई हैं अभी दूसरे के यहाँ खाने, अभी हमारे यहाँ आएंगी। बड़ा अच्छा लगता है। फिर इधर माता लोग आ गई थी, तो मैंने कहा रुको रुको एक एक करके आना, क्योंकि मुझे आप लोग के पैर धुलने हैं। तो सब लोग समझती हैं, अब इतने इतने घर जाते हैं बच्चे, सबको आइडिया हो जाता है कि हाँ क्या कैसे प्रोसेस होता है माता की पूजा में। और फिर इधर ये देखिए मैंने इन लोग को आराम से बुलाया, सारी तैयारी करके रखूँ ना तो ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होता है। तो इस वजह से, हालांकि मैं इन लोग की आरती उतारना भूल गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, माता के सामने ही किया, माँ की जोत जली रही थी। और हवन डलाया था इन लोग से, हवन में घी डला के रखा था इन लोग से। वैसे मैं जोत में घी डलाती थी और उसके बाद मतलब वो करवाती थी, हवन भी करवाती थी, लेकिन हवन हो चुकी थी तो हवन का पूरा सामान भी परी ने ख़त्म कर दिया, सब डाल दिया था। मैंने उससे कहा था थोड़ा सा बचा लेना, वो ध्यान नहीं दी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हवन में घी ही डाल दे, क्योंकि हवन में घी नहीं पड़ा था। मैंने कहा चलो इन लोग से डलवा देंगे, माता आएंगी डालेंगे हवन में घी, इसीलिए रुका हुआ था। और ये मेरे मोहल्ले का एक ही लांगूर है, मेरे कॉलोनी का, इतना छद्दर करता है ना, जल्दी रुकता नहीं है ये तो कहो, मेरे यहाँ फिर भी बहुत रुक जाता है। ये कितना प्यारा लगता है, लेकिन अभी बेचारे के प्रॉब्लम है थोड़ा, माता रानी सबको ठीक करें। एक ही बच्चा लेके बेचारी इतना परेशान रहती हैं, दोबारा कहाँ से करे। और मेरा चांदी का छल्ला पता नहीं कहाँ अंगूठे से निकल के गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला, अभी इसका छल्ला देखा तो मुझे याद आया। और इनको देख लो, सबसे छोटी माता, सबसे छोटी तो नहीं है लेकिन दिखती है छोटी। ये थोड़ा बाद में आई थी। ये देखो मेरी बाबू भी हवन कर रही है, हवन में घी डाल रही है मतलब। और मैंने परी से बोले इसको पैंट पहना दो, सुनी नहीं रही थी, बाद में मैंने इसको पहनाया। क्या करें ना, बच्चों को बहुत जगह जाना होता है, तो बच्चों को इतना टाइम नहीं रहता है। फिर इधर ये सब लोग को मैंने कहा आराम से बैठो, मैं अंदर से ही थालियाँ लगा लगा के ले आ रही थी, क्योंकि इस बार मेरे ना प्लेट बहुत अच्छी मिल गई थी मुझे। तो मैंने कहा ये प्लेट अच्छा है कि खाना पर्स के ला सकते हैं किचन से।
तो फिर ये फाइबर ना, ये फाइबर है ना ही ये मतलब प्लास्टिक है, ये केले के पत्ते का बना था। मुझे बहुत अच्छा लगा और ये माँ से मैं भीख मांग रही हूँ अपने आंचल में। फिर उसी से मैं अपना व्रत पारण करूँगी। हालांकि मैं 9 दिन का नहीं थी, लेकिन अष्टमी का व्रत तो थी ही। आज ये नवमी का पूजा हो रहा है। कोई अष्टमी कन्या पूजन करता है, कोई नवमी करता है। करना चाहिए, माँ के दिन होते हैं। और ये लांगूर मेरा जा रहा है और ये इतनी जितनी हमारी कॉलोनी में पता है 9 कन्याएं पूरी हैं। कहीं बाहर हम लोग को जाना नहीं पड़ता। लोग आती हैं ना दूसरे मोहल्ले से, इधर कहती हैं उधर पूरी कन्याएं मिल जाती हैं और कहीं नहीं जाना है। और इधर मेरे बाबू को देखो, पता है मैं सबको चुंदरी बांध दी और अपने बाबू को भूल गई थी। और मेरे बाबू खुद ही अपना चुंदरी लेके अपना खुद बांध ली थी। और ये बलून वगैरह हैंकी क्लिप्स जो बच्चों के लिए लेके आई थी माता के लिए, वो सब मैंने इन लोग को दिया। और ये लोग चली गई। मेरे बाबू को मैंने ना खिलाने का मुझे टाइम भी नहीं लगा और मेरे बाबू परेशान भी नहीं की, खुद ही अपना सबके साथ जैसे देखी थी बैठी और बैठ के अपना खुद खाई है। खीर खाई है, छोला एक उठा के खा ली, यही बहुत है और फिर मैं इन लोग का प्रसाद माता के सामने ही बैठ के खाई हूँ पूजा पाठ हो गई और कन्या भी खा के गई। अभी हम थोड़ा बहुत ऐसे हाथ से सफाई करते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं की जाती कन्या खाने के बाद। और ये मेरी माता रानी फिर से आज मेरे घर में दर्शन दी हैं। 9 दिन मेरी माँ दर्शन दी हैं। हालांकि मैं इस बीच 4-5 दिन पूजा नहीं की, लेकिन फिर भी माता रोज़ आई हैं। एक दिन नहीं आई होंगी मुश्किल से, नहीं तो रोज़ ही आई हैं माँ मेरे घर में। दिखाते हैं आप सबको, माता फिर से मेरे घर में दर्शन दी। आदि शक्ति। अब मैंने ले ली है सुहाग। अब मैंने माता का लिया है सुहाग। अब जा रही हूँ बाबू को सुला के, तब फिर किचन समेटूंगी। अभी देखिए सब काम कैसे। ये मेरा देखिए माता की जोत में आज तो ऐसे लग रहा था ना साक्षात माँ ही बैठी हो। ऐसे लग रहा था सिर है, हाथ है, पैर ऐसे जैसे माता की मूर्ति में बैठती हैं। ये देखिए ऐसे ही लग रहे हैं जैसे शेषनाग ऐसे देखने में लग रहे हैं, लेकिन ऐसे पास में देखो ना नीचे से तो जैसे लग रही थी माता बैठी हो। माता अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बरकरार रखना। माता ऐसे ही बरसाना अपनी कृपा हमारे परिवार पे, हम पे, दुनिया पे। फिर ये माता का भोग है। और अभी मैं हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं माता की चौकी करवाने जा रही हूँ और अभी सारी मतलब व्यवस्था बना ली हूँ। और सब बस लेडीज़ें आ जाए, माता की थोड़ी सी चौकी का कीर्तन भजन हो जाए। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे भी आप लोग मेरा वीडियो नेक्स्ट अच्छे डालते रहेंगे और आप लोग एंजॉय करते रहिएगा। बाय बाय। जयकारा तो लगा दो। साचे दरबार की जय, शक्ति भवानी की जय, गोरखनाथ की जय, हर हर महादेव। महादेव को तो याद करना ही पड़ेगा।
पड़ेगा। पति ने याद किया तो पत्नी कैसे खुश? सावन में हम इसमें जय बतागी लेट हो गई। ये घुसका रही है। प्रसाद खाने आई है। एक बार इतनी शक्ल दिखा दो। हाँ नंबर हम जो लोग मांगेंगे हम भेज देंगे, ठीक है? जैसे कुछ लोग कहते हैं। इधर हमारा कीर्तन भी माता की चौकी की हो गई, क्योंकि ना वो मेरी एक फ्रेंड है उधर किनारे में, वो आई तो बोली नहीं आपकी माता इतने अच्छे से दर्शन दिए हैं तो आपको ना चौकी कीर्तन भी करा लेना चाहिए। मैं 2 चौकी ना करने की वजह से मैं थोड़ा अपने मन में सटकटा आ रही थी, और मैंने माता से बोला भी था कि माँ अच्छे से दर्शन देना, मैं चौकी लगवाऊंगी, लेकिन मैं भूल जाती हूँ ना कीर्तन करवाने के लिए। फिर माँ ने इसीलिए याद दिला दिया मुझे ना याद आए तो दूसरे को तो याद दिलाई माता, और फिर मैंने आज इनका रक्षा शुक्र कर दिया माता का। और उसके बाद फिर हमारी इन लोग की कर दी हमने विदाई। फिर ये सुबह की मॉर्निंग के टाइम का है, जो रक्षा सूत्र लगाया मैंने आज माँ को, क्योंकि मैंने देखा है ना ज्वारों में कि माँ को ऐसे ही बांधते हैं लोग, फिर बाद में ऐसे ही उनके कलावा से ही लोग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ माता के लिए एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है। जय माता दी।